जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टाइम पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और हम आरपीएफ के जो पूर्व में कांस्टेबल के प्रश्न हुए वो 41 सेट हुए 2019 वाले, उसमें से आज हम छठा सेट करने वाले हैं। तो हमने पूर्व में 5 सेट कर रखे, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आइए शुरू करते हैं छठा सेट जो कि 19/1/2019 का प्रथम पालिका है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और अगला प्रश्न है, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है उसे कहते हैं? तो उसे निवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो ये राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। क्या है? राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। और अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न रंगों के ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करता है? तो सफ़ेद ध्वज इंगित करता है ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहनों को चेतावनी इंगित करता है। और अगला प्रश्न है, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जबलपुर। और अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कौन है? तो यह श्रीमती मेनका संजय गांधी है। ये उस समय थी, अब नहीं है इसमें। और अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू थे। कौन? हृदयनाथ कुंजरू। और अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह थाईलैंड है, थाईलैंड। और भारत में केरल है। और अगला प्रश्न है, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंधित है? तो यह बास्केटबॉल से संबंधित है, माइकल जॉर्डन। और अगला प्रश्न है, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है, ऑगस्टा मास्टर ट्रॉफी। और अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी राज्य की राजभाषा नहीं है? तो यह खासी है। और अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। क्या है? ईटानगर है। और अगला प्रश्न है, ई शासन में G to E से क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय है। और अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रतीक धर्म चक्र प्रवर्तन क्या दर्शाता है? तो ये प्रथम उपदेश दर्शाता है। क्या? प्रथम उपदेश को बताता है। और अगला प्रश्न है, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? तो फास्फोरस का प्रतीक P है और सल्फर का S है। और अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलवाते हैं भारत के प्रधानमंत्री को शपथ। और अगला प्रश्न है, घनत्व की एसआई इकाई क्या है? तो घनत्व की एसआई इकाई किलोग्राम मीटर -3 है। और अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1556 AD में हुआ था, यानी ईस्वी में। और अगला प्रश्न है, PPF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड है। और अगला प्रश्न है, संसद सदस्य राधेश्याम बिस्वास किस राज्य से हैं? तो यह असम राज्य से हैं। और अगला प्रश्न है, गोवा का लोक नृत्य क्या है? तो यह है मांडो है। क्या है? मांडो है।
और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनका प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र आता है? तो यह पहली अनुसूची में आता है। और अगला प्रश्न है, कांच, साबुन और कागज उद्योग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हम्पी में स्मारक चिन्हों का समूह विश्व विरासत स्थल किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी किस राज्य में है? तो हम्पी कर्नाटक राज्य में है। और अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो वो त्रिपुरा नहीं है। क्या है? त्रिपुरा नहीं है। और अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है MgOH² है। और अगला प्रश्न है, बर्फ का अपवर्त सूचकांक क्या है? तो बर्फ ये क्या है? तो यह 1.31 है। और अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह वट यानी बरगद का पेड़ है। और अगला प्रश्न है, श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये बॉम्बे कार्निकल प्रारंभ किया था। और अगला प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो यह दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, प्रकाश किरण के रंगीन घटक के बैंड को इसकी कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगला प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो ई का रासायनिक नाम टोकोफेरल है। क्या है? टोकोफेरल। और अगला प्रश्न है, किस राज्य में भोरमदेव मंदिर स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है भोरमदेव मंदिर? छत्तीसगढ़ में। और अगला प्रश्न है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार राज्य में है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। और अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की राजधानी क्या है? तो यह है टोक्यो है, टोक्यो। और मुद्रा येन है। अगला प्रश्न है, DY पाटिल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में, और यह मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। अगला प्रश्न है, मकड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मकड़ी का अध्ययन आर्कनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्कनोलॉजी। और अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो इसकी मुद्रा का नाम पौंड स्टर्लिंग है। क्या है? पौंड स्टर्लिंग है। और अगला प्रश्न है, रेत से बने स्थान और समुद्र के भीतर जमीन की पट्टी द्वारा समुद्र से अलग हुए क्षारी पानी के झील को क्या कहते हैं? तो इसे लेगून कहते हैं। क्या कहते हैं? लेगून कहते हैं। और अगला प्रश्न है, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कल बिल्ली का पूछा था। तो कुत्तों में गुणसूत्र की संख्या 39 जोड़ी होती है। कितनी? 39 जोड़ी। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को युद्ध का रोमन देवता कहा जाता है? तो युद्ध का रोमन देवता मंगल ग्रह को कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कार्यकारिणी क्रम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह KM मुंशी थे। क्या? कौन थे? KM मुंशी थे कि कार्यकारिणी क्रम समिति के अध्यक्ष। और अगला प्रश्न है, रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में है रूपकुंड झील। और अगला प्रश्न है, खेलकूद में ITTF का पूर्ण रूप क्या है? तो ITTF का पूर्ण रूप इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। और यह प्रश्न कल भी आया था। और अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य स्थित है? तो बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है।
और अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा तटस्थ उपग्रह कौन सा है? तो यह एक ही है पृथ्वी का उपग्रह, वो है चंद्र यानी चंद्रमा। और अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वर्तमान में कौन है? तो यह उस समय के थे भरत अरुण थे, लेकिन अब चेंज है। और अगला प्रश्न है, दिहांग दिबांग जीव मंडल कहाँ स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और अगला प्रश्न है, आठवीं पंच योजना की अवधि क्या थी? तो आठवीं पंच योजना की अवधि 1992 से 1997 तक थी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।